नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनपुर निकेतन। तो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस और फ्रैक्शन के और सारे क्वेश्चन, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ऑल कंसेप्ट इन वन लेक्चर। मतलब यही वीडियो में हम सारे फ्रैक्शन को कवर अप कर जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शंस देखिए दोस्तों, फ्रैक्शन क्या होता है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a by b, a number of the form a by b where a and b are whole numbers is called fractions। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन। तो अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी, मतलब वैसा नंबर का रूप जो ए बाई बी के रूप में हो, ए बाई बी के फॉर्म में हो, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। और जहां ए और बी, वेयर ए एंड बी आर होल नंबर्स, मतलब ए और बी के प्लेस पर कोई भी होल नंबर हो सकता है, एनी होल नंबर, एनी होल नंबर। तो देखिए दोस्तों, जहां हम अप वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर। और डाउन वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। याद रहेगा भाई, अप वाले को न्यूमरेटर, डाउन वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। 3/5, 3/5 ऊपर भी होल नंबर है, नीचे भी होल नंबर है। तो ये क्या है? ये फ्रैक्शन है। 3/5 इज अ फ्रैक्शन, इज अ फ्रैक्शन इन विच 3 इज न्यूमरेटर। अप वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। तो 3 इज न्यूमरेटर एंड 5 डाउन वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो 5 इज डिनोमिनेटर। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम क्या देखे? अभी तक हम सिर्फ देखे कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता क्या है। तो अभी तक हम क्या देख लिए? फ्रैक्शन देख लिए। अभी हम इसे फिर रिवाइज करा देते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी where a and b are whole number। do you know what is whole number? whole number होता है जो all counting number with zero, मतलब काउंटिंग नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। उसी को क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो ए और बी के प्लेस पर कोई भी होल नंबर हो सकता है, एनी होल नंबर, डज नॉट मैटर। जहां हम ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और डाउन वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों ने देख लिया हो। तो अब हम इरेज करते हैं। अब हम लिखना सिखाएंगे। अब हम सीखेंगे हाउ टू राइट फ्रैक्शन ऑफ शेडेड एरिया एंड अनशेडेड एरिया। तो हम देख सो फ्रेंड, वी कैन सी यहाँ क्या बोल रहा है लिखने के लिए, हाउ टू राइट फ्रैक्शन ऑफ शेडेड एरिया। तो इसमें हम देखिए, हम कुछ रंग देते हैं। जैसे ये देखिए, हमारा पहला पार्ट रंगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये कॉलर किया गया है और ये कॉलर किया गया है। यहाँ देखिए, इसमें भी कॉलर किया गया है, यहाँ भी कॉलर किया गया है, ये भी हमारा डब्बा कॉलर किया गया है, ये भी डब्बा कॉलर किया गया है। तो देखेंगे हम शेडेड एरिया। शेडेड मतलब क्या होता है? ड्रॉ किया गया है, इसमें कोई अपना पेंट भर दिया गया है, रंग दिया गया है, पुत दिया गया है। तो हमें देखना है सर्कल। देखिए, सर्कल में हम सबसे पहले देखेंगे पार्ट कितने हैं। कोई भी फिगर का बोलेगा हमें फ्रैक्शन राइट करने के लिए, तो हम क्या देखेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि वहाँ पे पार्ट कितने बन रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट बन रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं। देखिए, 4 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं। तो टोटल पार्ट कितने हैं? टोटल पार्ट है 4 है। तो हम 4 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। और उसके बाद कितने हैं? साइड एरिया कितना है? साइड एरिया 1 है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 1 है। तो 1 है, तो 1 और टोटल
1/4। यहाँ पे देखिए टोटल कितने हैं, 3 हैं, तो डिनोमिनेटर में 3 और सैडेड एरिया कितने हैं, 2 हैं, तो 2/3। यहाँ पे देखिए टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सैडेड कितना है, 3 है, तो 3/7। ये फ्रैक्शन हो गया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में भी वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होता है, तो हम देखेंगे फ्रैक्शन। तो इसको हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक बोलिए कि सर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो देखेंगे भाई टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में कौन कौन से फ्रैक्शन होते हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम देखेंगे टाइप्स मतलब क्या, बहुत सारे हैं हमारे पास फ्रैक्शन। तो सबसे पहला हमारा फ्रैक्शन है क्या है भैया, तो बोलिएगा कि सर सबसे फर्स्ट टाइप है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है, तो देखिए डेसिमल फ्रैक्शन बहुत ही इजी वे में आपको समझाया जाएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अ फ्रैक्शन whose denominator is any of the 10, 100, 1000 etc। एग्जाम्पल भी देखिएगा क्या बोल रहा है डेसिमल फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द 10, 100, 1000। 10, 100, 1000 से आप क्या समझ रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 1 के साथ कितने भी जीरो रहे, डज नॉट मैटर, कितने भी जीरो रहे वो क्या कहलाएंगे, हमारा डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में हम ले लेते हैं 5 में क्या ले लें, 5 में 5 नहीं लीजिए, 3 में क्या ले ले, 3 में क्या ले ले, टी। तो हम डेसिमल फ्रैक्शन जांच करना है, हमें जांच करना है डेसिमल फ्रैक्शन है या नहीं है। देखेंगे सबसे पहले डिनोमिनेटर हमारा कितना है, 10 है। डिनोमिनेटर व्हेन डिनोमिनेटर इज 10, तो देखिए डिफिनीशन में आ रहा है एनी ऑफ द 10, 100 मतलब 1 के साथ 0 रहना चाहिए। ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे 5 में क्या देखिए, 100 डेसिमल फ्रैक्शन। 7 में क्या देखिए, कितने भी 1 के साथ 0 लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। ये क्या हो गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट वुल्गर फ्रैक्शन। अब क्या देखेंगे हम, सेकेंड नंबर टाइप है हमारा वुल्गर फ्रैक्शन। वुल्गर फ्रैक्शन होता क्या है, तो बोलिएगा कि सर वुल्गर फ्रैक्शन जस्ट अपोजिट होता है कौन से फ्रैक्शन का, डेसिमल फ्रैक्शन का। तो अब हम डिफिनीशन लिख देंगे उसी के अपोजिट बनाकर। तो अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अदर देन 10, 100, 1000 etc। देखिए दोस्तों, अदर देन यहाँ पे विरोधाभास करवा रहा है। मतलब अदर देन मतलब क्या, वैसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 नहीं रहना चाहिए। जैसे 10 नहीं रहना चाहिए, 100 नहीं रहना चाहिए, 1000 नहीं रहना चाहिए, 10,000 नहीं रहना चाहिए, लाख, 10 लाख, करोड़ कुछ भी नहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल क्या देखिएगा, जैसे देख लीजिए हमारा 7/9 क्या नीचे है 1 के साथ जीरोज है, नहीं है। 5/6 ये सब क्या है, हमारे वुल्गर फ्रैक्शन है। 12/5 ये सब हमारा क्या है, वुल्गर फ्रैक्शन है। बोलिएगा क्या है, तो वुल्गर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हम देखेंगे वुल्गर फ्रैक्शन पर। वुल्गर फ्रैक्शन के बाद हमारा क्या होता है, वुल्गर फ्रैक्शन के बाद हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो अ फ्रैक्शन हुज
a fraction whose denominator is more than मीन्स क्या होता है, मोर देन मीन्स क्या होता है, ज्यादा, मोर देन मीन्स क्या होता है, ज्यादा, मोर देन न्यूमरेटर। देखिए दोस्तों, फ्रैक्शन में दो ही चीज होते हैं, एक न्यूमरेटर और दूसरा क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो सारा कहानी, सारा स्टोरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर भी है। तो फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज मोर देन न्यूमरेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल। दनादन मिटाते हैं, कोई दिक्कत? तो बोलिएगा कि सर कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं है तो हम साफ करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। किस चीज़ का एग्जाम्पल देखते हैं भैया? एग्जाम्पल्स देखते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोल रहा है कि जिसका डिनोमिनेटर बिग हो और न्यूमरेटर स्मॉल हो। किससे? डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर को हम अपना से भी एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को हम 8 ले लिए और न्यूमरेटर को क्या ले लिए, 7 ले लिए। मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे देखिए, इसको हम सैडेड एरिया में ले जाएंगे तो हमारे पास टोटल पार्ट कितने थे? मान लीजिए हमारे पास कोई सर्कल है, उसे हम 8 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 8 पार्ट में डिवाइड कर दिए, जिसमें से हम 7 को क्या कर दिए, सैडेड कर दिए, मतलब कलर कर दिए। तो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 7/8। तो ये क्या होता है, ये टोटल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट। जैसे देखिए, हमारे पास 8 चॉकलेट थे, जिसमें से हमने 7 आप लोगों में बांट दिया, तो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? हमारे पास थे कितने, 8 थे, हमने दे कितना दिया आप लोगों को, 7 दे दिया। तो जितना दिया ऊपर और टोटल कितना था नीचे। अब देखिए, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जैसे ही प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, 4 नंबर में क्या आ जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर PROPER फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा किसका, जस्ट अपोजिट हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो हम लिखेंगे अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर। देखिए, सारा कहानी हम डिनोमिनेटर पर ही ले जा रहे हैं। डिनोमिनेटर इज लेस देन मतलब कम, लेस देन न्यूमरेटर, फुल स्टॉप। देखिए दोस्तों, अब हम इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं, आप याद रखिएगा, प्रॉपर मतलब क्या होता है, कोई प्रॉपर वे से शेड्यूल फॉलो हो रहा है। जैसे हमारे पास 8 चॉकलेट थे, हमने 7 दे दिया। अब देखिए, इम्प्रॉपर मतलब कि कोई लागू नहीं होगा। जैसे क्या है, देखिए हमारे पास 8 है, 8 चॉकलेट है, हम आप लोग को दे दिए कितना, 11 दे दिए। तो हमारे पास 8 जब चॉकलेट था, तो हम कैसे आप लोगों को 11 दे सकते हैं? जैसे हमारे पास सर्कल में टोटल पार्ट कितना, मान लीजिए हमारे सर्कल में टोटल पार्ट कितना है, 8 है, जिसमें हमें 11 कैसे सैड कर सकते हैं? अरे भैया, हमारे पास 8 ही पार्ट है, तो हम कैसे 11 को कलर कर सकते हैं? तो देखिए, 11/, ये क्या हो गया, 11/8, ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर थिंग हो गया। इम्प्रॉपर मतलब फ्रैक्शन हो गया, वही इम्प्रॉपर थिंग। जैसे देखिए, 12 में क्या हो, 13, इसका क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, बिग है, ये तो प्रॉपर हो गया। 14 में 13 ले लीजिए। तो देखिए, इसका डिनोमिनेटर स्मॉल है ना, न्यूमरेटर बिग है ना। डिफिनीशन भी क्या करे, फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज लेस देन, डिनोमिनेटर लेस, न्यूमरेटर मोर है। तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टाइप नंबर 5 है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कुछ नहीं करना है, अ फ्रैक्शन which can be expressed
expressed as the sum of natural number and a proper fraction देखिए भैया, अ फ्रैक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस्ड मतलब लिखा जाना, ये व्यक्त करना, कुछ भी समझ लीजिए। द सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन इज दैट हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर इज मोर देन न्यूमरेटर। दोनों सेम ही कंडीशन है। तो देखिए दोस्तों, हम एग्जांपल लेते हैं। हमें किसके सम में यहाँ क्या बोल रहा है? सम का प्रयोग है ना। सम मतलब क्या होता है? ऐड का साइन होता है। तो हम नेचुरल नंबर एक्सप्रेस करना है, किससे एक्सप्रेस करना है? ऐड ऑफ मतलब द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो द सम ऑफ नेचुरल नंबर, और कोई हम प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं 4/5। तो देखिए दोस्तों, ये रियल में यही होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लेकिन हम मिक्स्ड फ्रैक्शन रियल में ऐसा ही होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, लेकिन इसको राइट करने का एक वे होता है, सिंपल वे होता है। क्या होता है? तो हम 2 लिख देते हैं और फ्रैक्शन के साइन लगा देते हैं और 4 क्या लिख देते हैं? 5 लिख देते हैं। अब एग्जाम्पल 1 ले लीजिए, एग्जाम्पल 2 ले लीजिए। जैसे में हमारे पास कोई है, क्या है? नेचुरल नंबर है। कोई प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा प्लस में, मतलब कि डिफिनीशन नंबर बोल रहा है, तो इसी काम करेंगे। 9 क्या ले लीजिए? 10 ले लीजिए। 9/10 ले लीजिए। तो अब इसको कैसे लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में? 6 से पढ़ना सीखे। 6 से 9/10, 6 से 9/10, 6 से 9/10। ये हमारा क्या है? ये है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये है हमारा क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। बीच में यहाँ पे प्लस का साइन छिपा हुआ रहता है। तो अब हमें क्या बोलेगा? अब हमारा क्वेश्चन बोलेगा किस पर? मिक्स्ड फ्रैक्शन पर बोलेगा। हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम दोनों ही एक ही वे में हम सीखेंगे। किसका? कन्वर्जन। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करें और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कैसे चेंज करें। तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए दोस्तों, देखिए मेरे भाई, हम बहुत मेहनत करके, हम बहुत हार्ड वर्किंग करके आप लोगों को कंटेंट दे रहे हैं। तो यदि ये कंटेंट आपको रत्ती से भी अच्छी लगे ना, तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा मेरे भाई। दिल रखने के लिए और मोटिवेशन के लिए एक लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। साथ साथ ना सक्सेस होना है, साथ साथ होंगे, हम भी होंगे और हमारे फ्रेंड्स भी होंगे। तो चलिए भैया, इरेज करते हैं। इरेज किए तो अब क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कन्वर्जन देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब समझते हैं ना। अभी हाल ही फिलहाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूवी मतलब कि ट्रेंड में है। कौन मूवी ट्रेंड में है? द केरला स्टोरी। उसमें कन्वर्जन पर कुछ चर्चा हुई है, उस पर हम खुल के नहीं बात करेंगे। उस पर कन्वर्जन पर चर्चा हो रही है ना। कन्वर्जन मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो कन्वर्जन किसका देखेंगे हम? मिक्स्ड फ्रैक्शन से पहले देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए हम फ्रैक्शन लिख देते हैं। फ्रैक्शन देखिए क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जानते हैं, जिसका न्यूमरेटर बिग हो और डिनोमिनेटर स्मॉल हो। चलिए दोस्तों, हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है आप लोग पता है? 7 से हम 4 क्या ले लेते हैं? 4। मतलब मिक्स फ्रैक्शन द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम किसी में बदलना है? इम्प्रॉपर में। तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन छिपा हुआ रहता है, हाइड में रहता है ना, हाइड रहता है बीच में प्लस का साइन। तो 7 प्लस में क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 1 और 5 का जब हम एलसीएम इसको सॉल्व करने आता है ना, तो अपने कॉपी पर कीजिए। तो 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा। अब हम 1 का टेबल पढ़ेंगे, 1 का टेबल में हमें 5 लाना है तो 5 बार में पढ़ेंगे।
तो हम 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू 1 तो 5 हो जाएगा, तो 4 इंटू में 1 कर देते हैं, तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अपॉन में क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे, बहुत इजी वे है। तो देखिए 35 और प्लस में 4 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा 5। देखिए दोस्तों डिनोमिनेटर स्मॉल है, न्यूमरेटर बिग है, तो ये क्या है, ये कौन से फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। हमें बोल भी रहा है यही करने के लिए। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे, हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इरेज करते हैं बहुत ही जल्दी इसको। चलिए क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो किनको किन में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल में लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम ले लेते हैं 15 अपॉन में क्या ले लेते हैं, मान लीजिए हम 15 अपॉन में क्या ले ले 7 ले ले। देखिए ये फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड, मतलब हमें क्या करना है 15 में 7 से डिवाइड कर देना है। किस में आप 7 से डिवाइड करिएगा, 15 में 7 से डिवाइड करिएगा। डिवाइड करने आता है तो 2 से लगाएंगे 14 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। और इसको क्वोशेंट बोलते हैं, QUOTIENT, देख लीजिएगा, इसको हम क्वोशेंट बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों हम इसको अरेंज कैसे करेंगे, हमारे पास 3 चीज़ों को अरेंज करना रहता है। फर्स्ट क्या है, ये डिवाइजर, रिमाइंडर और क्वोशेंट, इन्हीं तीनों को अरेंज करना रहता है। देखिए ये क्वोशेंट है ना, क्वोशेंट इसे हम नेचुरल नंबर के जगह पर रख देंगे। तो नेचुरल नंबर के जगह पर रख दीजिए, 2 है तो 2 रख दीजिए, और ये 1 है ना 1, रिमाइंडर को हम ऊपर लिख देते हैं और ये डिवाइजर को हम नीचे लिख देते हैं। देखिए ये हमारा क्या था, डिवाइजर था ना, ये हमारा क्या था, ये हमारा क्वोशेंट था, और 1 हमारा क्या था, रिमाइंडर था। देखिए दोस्तों ये टाइप भी हमारा हो गया। ये टाइप हुआ, जैसे ही ये टाइप हुआ तो हम क्या करेंगे, इसे इरेज करेंगे। तो इरेज करेंगे। अब देखिए दोस्तों ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब जगत में बहुत ही गिने चुने यूट्यूबर ये ऐसे कंटेंट डाले हैं, अपलोड किए हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसे सेशन को मतलब नोट्स बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके स्कूल में भी ऐसा पढ़ाई बहुत, हमको लगता है कि छोड़िए हटाइए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा देखिए एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, फ्रैक्शन का एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। तो हम उसे हम देख लेते हैं, एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए प्रॉपर्टी क्या होता है, तो प्रॉपर्टी में हमारा क्या बोला, स्टार लगा लीजिएगा फ्रेंड। प्रॉपर्टी में हमारा बोला द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन are both multiply or divide or of a fraction are both multiplied or divide by the
सेम नॉन जीरो नंबर। देखिए दोस्तों, नॉन जीरो नंबर मतलब जीरो को छोड़कर, एक्सेप्ट जीरो, नॉन जीरो नंबर, देन इट्स नॉट चेंज। मतलब क्या होगा, देन इट्स वैल्यू इज नॉट चेंज। क्या बोला, द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में दो ही चीज होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर बोथ मल्टीप्लाइड और डिवाइड। मतलब हम मतलब बोथ मतलब क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, सेम नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो को एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर किसी भी संख्या से हम किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी नॉट चेंज होता है, अनचेंज रह जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हमारा एग्जांपल, हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, कौन सी फ्रैक्शन है भाई, तो हम मान लेते हैं 4/5 फ्रैक्शन है। तो 4/5 में हम जब न्यूमरेटर में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमें फ्रैक्शन को बैलेंस रखने के लिए 2 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये नॉट चेंज होता है। तो देखिए दोस्तों, 4 × 2 8, 5 × 2 10 होता है। जब इसको हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 4/5 ही आएगा जो हम फ्रैक्शन लिए थे। अब देखिए, हम ले लेते हैं 7 क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो 7/5 में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अप में, यानी न्यूमरेटर में, तो हमें डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, वाई, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन को बैलेंस रखने के लिए न्यूमरेटर में 4 से, तो डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ई प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस पर बेस्ड है, तो बोलिए कि देखिए दोस्तों, बोर्ड उखड़ गया, चलिए कोई बात नहीं है, इसको बाद में सरियाया जाएगा, तब तक हम इरेज करते हैं। टाइप था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय, ऑब्टेन्ड मतलब क्या होता है, प्राप्त, एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय multiplying or dividing its numerator and denominator, its numerator and denominator by the same, देखिए दोस्तों, सेम नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो नहीं रहना चाहिए, बाय द सेम नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए भाई, अब हमारा डिफिनीशन देखिएगा, ऑफ फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय, मतलब वैसा, मतलब फ्रैक्शन एक ही रहेगा, फ्रैक्शन कांस्टेंट है, फ्रैक्शन एक ही रहेगा, एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नॉन जीरो नंबर। जैसे देखिए, हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, क्या है, 4/5 है, 4/5 है। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, समान, सेम होता है, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सेम। तो इक्विवेलेंट होगा जब हम इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे सेम नॉन जीरो नंबर में, तो हमें डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम आपको बोल देगा, प्रश्न रहेगा कि
4/5 के इक्विवेलेंट 5 फ्रैक्शन लिखिए। तो कैसे लिखिएगा, 4 में पहले हम 2 से गुना किए तो 5 में भी 2 से गुना किए, 4 में हमने 3 से भी गुना किए तो हम 5 में भी किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। 4 में हम 4 से गुना करेंगे तो 5 में भी 4 से गुना करेंगे। तो देखिए 4 × 2 8, 5 × 2 10, 4 × 3 12, 5 × 3 15, 4 × 4 16, 5 × 4 20। ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जब हम इन सब को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, अभी हम बताएंगे हाउ टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट टर्म। तो सारा के जब हम ऑल फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 4/5 आएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो को अगर यदि अच्छा लग रही हो ना वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। इसे हम करते हैं इरेज। क्या करते हैं मेरे भाई, अब क्या देखिएगा, अब आप देखिएगा लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए मेरे भाई, लाइक मतलब वो मत समझिए आई लाइक यू, ये वाला लाइक नहीं है। ये लाइक मतलब क्या होता है, सेम। अनलाइक मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे लाइक फ्रैक्शन। ये देख लीजिएगा कौन कितने नंबर का टाइप है, लाइक फ्रैक्शन। तो देखिए दोस्तों, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शंस। देखिए दोस्तों, फ्रैक्शंस मतलब क्या, बहुत सारे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर मतलब बहुत सारे हमारे पास फ्रैक्शंस रहेंगे और सारे के डिनोमिनेटर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। देखिए जैसे 1/2 में 2 ले लीजिए, 3/2 में 2 ले लीजिए। देखिए दोस्तों, डिनोमिनेटर तो सेम रहना चाहिए लेकिन न्यूमरेटर डिफरेंट रहना चाहिए। 5/2 में 2, 7/2 में 2, ये सब क्या है हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, ये सब सारे हैं लाइक फ्रैक्शन है। ये क्या है हमारे लाइक फ्रैक्शन है। अब हम क्या देखेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन देखेंगे। तो अनलाइक फ्रैक्शन आप लोग जानते ही हैं कि इनका ऑपोजिट हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर था। फ्रैक्शंस हैविंग different denominators is called unlike fraction। 7/5, 4/3, 9/10, 14/13, 20/21, ये सब हमारे क्या है, ये सब है अनलाइक फ्रैक्शन। ये सब हमारे क्या है, लाइक फ्रैक्शन। तो अब हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट, क्या देखेंगे भाई, हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। फर्स्ट में क्या देखेंगे, लाइक और अनलाइक से रिलेटेड। हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ 2 फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2 फ्रैक्शन। ये सब किन पे बेस्ड है, ये सब है जो लाइक और अनलाइक पर, ये तीनों 3 टॉपिक्स बेस्ड है। तो हम आगे वही देखेंगे। सो फ्रेंड, अब हम क्या देख रहे हैं, मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक इनटू लाइक फ्रैक्शन। किसका मेथड देख रहे हैं, अनलाइक फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करने के लिए, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मेथड। तो देखिए हमारे पास कितने अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है ना, ये क्या है हमारे अनलाइक फ्रैक्शन है।
सारे का डिनोमिनेटर क्या है, अनइक्वल है। यदि इक्वल रहता तो ये क्या हो जाता, लाइक फ्रैक्शन रहता। तो हमें सारे डिनोमिनेटर को क्या करना है, इक्वल करना है। क्यों इक्वल करना है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन के सारे डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे हम, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, मतलब हमारे पास जितने डिनोमिनेटर है उनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2, 3, 2 और 5 सारे प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का एलसीएम हमें जब भी फाइंड आउट करना होगा तो सारे प्राइम नंबर को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा एलसीएम, 2, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सिर्फ ये प्राइम नंबर का एलसीएम ऐसे निकलता है, और प्राइम नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर सिर्फ रहेगा, तो प्राइम ऑड मिक्स रहेगा तो ऐसे नहीं निकलता, उसका एक प्रॉपर ये होता है। समझे, आप लोग जानते होंगे कि एलसीएम कैसे निकालना है, इतना तो बेसिक पता ही होगा, तभी तो फ्रैक्शन पढ़ने आए हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या देख लिए, अब हम एलसीएम देख लिए। तो अब सारे फ्रैक्शन को राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे 6/2, 4/5 है तो 4/5, सारे को लिख दिए ना। अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को कितना बनाएंगे, 30 बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर ये क्या है, 2 है, स्मॉल है, स्मॉल को बिग, देखिए फ्रैक्शन में दो ही चीज़ होते हैं, या तो मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा। जब भी स्मॉल से बिग में जाएगा ना, स्मॉल को बिग बनाना रहेगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और बिग से स्मॉल बनाना रहेगा तो हम डिवाइड करेंगे। तो हम स्मॉल से बिग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 में यदि हम 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30 बन जाएगा डिनोमिनेटर, हमें बनाना ही भी है 30, तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना से, 15 से। क्यों, क्योंकि हमें फ्रैक्शन को भी तो बैलेंस रखना है, सब कुछ साथे साथे तो लेकर चलना है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 ना था भाई, 5/3 था, सॉरी माफ़ कीजिए, 5/3 था। तो 3 को हमें 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 2 को 30 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई, तो 15 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, और देखिए 5 को 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। अब हम मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 10 50, 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 × 6 90, 15 × 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 24, 5 × 6 30। देखिए सारे का डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो हम अनलाइक फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दें, अनलाइक फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिए लाइक फ्रैक्शन में। अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ 2 फ्रैक्शन, उसके बाद क्या देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2 फ्रैक्शन। इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, क्या देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ 2 फ्रैक्शन देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ 2 फ्रैक्शंस। कंपैरिजन मतलब क्या होता है, दो व्यक्ति का जब हम 2 पर्सन का कंपैरिजन करेंगे तो क्या देखेंगे हम, कि कौन बिग है, कौन स्मॉल है, कौन रिच है, कौन पुअर है, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है। तो देखिए दोस्तों, कंपैरिजन के हमारे पास 3 साइन होते हैं। पहला, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन जहां भी आता है कंपैरिजन का भाव लेकर आता है। उसके बाद क्या होता है, लेस देन देखिए, पहले लेस देन अथी होता है, नोक बनाता है, नोक पिन टाइप का बनाता है, इसे क्या बोलते हैं हम, लेस देन बोलते हैं। और थर्ड क्या होता है, इक्वल टू। हमारे पास कंपैरिजन के 3 क्या होते हैं, 3 एक्सप्रेशन करने के लिए 3 साइन होते हैं। पहला ग्रेटर देन, दूसरा लेस देन, और तीसरा इक्वल टू। तो देखिए हमारे पास फ्रैक्शन रहेगा, कितने फ्रैक्शन के कंपेयर करने के लिए बोलेगा, 2 फ्रैक्शन का कंपेयर करने के लिए बोलेगा कंपैरिजन, SION कंपैरिजन, चाहे कंपेयर कुछ भी ले लीजिए, कंपेयर या 2 फ्रैक्शन कुछ भी लीजिए, कंपेयर ऑफ 2 फ्रैक्शन। तो हमारे 2 फ्रैक्शन का कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे देखिए हमारे पास पहला फ्रैक्शन A/B और दूसरा फ्रैक्शन क्या है, C/D है।
तो ये पहला फ्रैक्शन कब बड़ा होगा, पहला फ्रैक्शन फर्स्ट वाला फ्रैक्शन सेकंड वाला फ्रैक्शन से कब बड़ा होगा, जब ए और डी का मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो, किससे, बी और सी के मल्टीप्लिकेशन से। ए बाई बी कब छोटा, कब स्मॉल होगा, किससे, सी बाई डी से, जब ए और डी का मल्टीप्लिकेशन छोटा हो, किन से, बी और सी से। और थर्ड क्या है हमारा, थर्ड हमारा है ए बाई बी कब बराबर होंगे, इक्वल टू होंगे सी और डी के, कब इक्वल टू होंगे, जब ए और डी का मल्टीप्लिकेशन, देखिए स्टार्ट हम फर्स्ट से करते हैं, ए से करते हैं, ए और डी का मल्टीप्लिकेशन बिग हो, किससे, बी और सी के इक्वल हो, इक्वल टू का ना, बिग देख लिए स्मॉल देखिए तो अब क्या देखेंगे, ग्रेटर देख लिए स्मॉलर लेस, ग्रेटर देख लिए लेस देख लिए तो अब क्या देखेंगे, इक्वल देखेंगे। बहुत पसीना आ रहा है दोस्तों, बहुत गर्मी लग रही है। अब हम क्या देखते हैं, चलिए फर्स्ट टाइप देखेंगे हम। फर्स्ट टाइम देख लीजिए क्या है, 5/6, 5/6, 5/7, इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन हु इज बिग एंड हु इज स्मॉल। मल्टीप्लाई करिएगा, ये ए है, ये डी है, ये सी है, ये बी है, ए बी सी डी। मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 में 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 35 हो जाएगा, 6 में 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 30 हो जाएगा। 35 ग्रेटर या 30 ग्रेटर, तो बोलिएगा 35 ग्रेटर। तो इन दोनों में कौन बिग हो जाएगा, फर्स्ट वाला बिग हो जाएगा। सेकंड देखिए हमारा 3/4, 5/, सेकंड हमारा एग्जाम्पल है 5/4 ले लीजिए, 5/4 ले लीजिए। तो हम किससे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए और डी को मल्टीप्लाई करते हैं, सी और बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। कौन बड़ा हुआ, 20 ना बड़ा हुआ, तो ये 12 क्या हो जाएगा, 12 इज लेस देन 20, मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन इज लेस देन सेकंड फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए 4, आप देख लीजिए कोई भी एग्जांपल, 6/5 इक्वल टू है क्या, 6/5, दोनों बराबर इक्वल फ्रैक्शन है। देखिए 6 में 5 से मल्टीप्लाई करिएगा 30 हो जाएगा, 5 में 6 से मल्टीप्लाई करिएगा 30, दोनों इक्वल फ्रैक्शन है। तो अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2 फ्रैक्शन। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम देख चुके थे मेथड ऑफ कंपेयरिंग ऑफ 2 फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ कंपेयरिंग मोर देन 2 फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम मोर देन 2 फ्रैक्शन को कंपेयर मतलब क्या, कौन बिग कौन स्मॉल, कौन सबसे स्मॉलेस्ट कौन सबसे बिगेस्ट है, यही तो होता है कंपैरिजन। तो देखिए दोस्तों, इन सब में से हमें पता करना है कि सबसे बिग कौन है, सबसे स्मॉल कौन है, सबसे बिग उस पर से कौन बिग है, उस पर से कौन छोटा, यही तो कंपैरिजन होता है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, कंपेयरिंग करने के लिए ये सब क्या है, ये सब है अनलाइक फ्रैक्शन। क्यों है अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इन सब का सारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो पहले हम इन अनलाइक फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या बोले थे, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन। तो देखिए फाइंड द, स्टेप 1 में हम क्या बोले थे, find the LCM of the given, find the LCM of denominator, find the LCM of denominator of the given फ्रैक्शंस। क्या बोला भाई, हमें सारे डिनोमिनेटर्स का क्या करना है, तो एलसीएम निकालना है। तो देखिए हम 5, 10, 14 और 35 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये एलसीएम रफली काम करेंगे, रफ मतलब रफ में करेंगे। तो निकालिए एलसीएम 5, 10, 14 और 35, इन सब का हमें एलसीएम निकालना है। पहले 2 से लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 35 का
35 रह जाएगा। उसके बाद हम 5 से लगाएंगे ना भाई, एलसीएम आता है ना निकालने। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, तो इन सारे को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। 7 × 5, तो 5 × 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10। और 300 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा हमारे एलसीएम। तो हम सारे फ्रैक्शन को पहले नोट डाउन करेंगे, तो करिएगा नोट डाउन। 2/5 है तो 2/5, इन सारे फ्रैक्शन को हम नोट डाउन करेंगे ना। 3/10 है तो 3/10, 9/14 है तो 9/14, 16 क्या है? 35 है तो 16/35। अब हम क्या करेंगे? इन सारे डिनोमिनेटर को कितना अंक बनाना है? हमें 350 बनाना है। सारे डिनोमिनेटर को 350 बनाना है। तो देखिए मेरे भाई, ये 5 को हमें कितना में कन्वर्ट करना है? 350। तो हम क्या जानते हैं? हम फ्रैक्शन में दो ही चीज़ कर सकते हैं, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हैं, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस 5 से हमें कितना में ले जाना है? 350 में ले जाना है। 5 स्मॉल नंबर है, ये बिग नंबर है, तो स्मॉल को जब हम बिग बनाते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा? यहाँ आप 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 350 हो जाएगा। तो हमें फ्रैक्शन को बैलेंस रखने के लिए ऊपर भी 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ हमें 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमें 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 350 बनाना है। यहाँ पे आप कितना से मल्टीप्लाई करिए? यहाँ देखिए 14 है, 14 में आप 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और 70 में फिर हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो टोटल हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 × 5, 25 में हमें यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम ऊपर न्यूमरेटर को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 140 अपॉन में क्या हो जाएगा? 350 हो जाएगा। कॉमा है तो कॉमा देंगे, कॉमा है तो कॉमा देंगे। और देखिए 35 में हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 हो जाएगा। उसके बाद 3 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 9, और एक कैरी था तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये तो सारे डिनोमिनेटर तो 350 ही होंगे। यहाँ पे देखिए 25 में जब आप 9 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 200 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा ना मेरे भाई। ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा तो 160 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 350 हो जाएगा। अब हमें इसके जैसे देखिए, हमें क्वेश्चन में आगे बोलेगा कि इन सारे फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करिए? असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करिए। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करिए मेरे भाई। तो देखिए दोस्तों, इन सबको हमें किस में कन्वर्ट करना है? असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। किसमें? लाइक फ्रैक्शन में। अब लाइक फ्रैक्शन से हम पता कर सकते हैं कि कौन बिग है और कौन स्मॉल है। जिसका न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा, वो फ्रैक्शन भी जिसका न्यूमरेटर सबसे बिग होगा, मतलब वो फ्रैक्शन भी सबसे बिग होगा। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है? 225 है, जो सारे डिनोमिनेटर से क्या है? ग्रेटेस्ट है। तो ग्रेटेस्ट है, तो ये देखिए ये किसका फ्रैक्शन है? ये है 1, 2 और 3 नंबर का फ्रैक्शन है। तो 3 नंबर पर क्या है? 9/4 है। देखिए हम असेंडिंग ऑर्डर में ना सजा रहे हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा को ना सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे बिग, उसके बाद उससे बिग, उसके बाद सबसे बिगेस्ट को लिखते हैं। तो सबसे पहले असेंडिंग में हम सजा रहे हैं, डिसेंडिंग में हम फिर बाद में बताएंगे कैसे सजाएंगे। तो हम किस में डेकोरेट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं असेंडिंग में डेकोरेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट को लेंगे। किसमें? न्यूमरेटर में। जिसका न्यूमरेटर सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए 105 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 105 सेकेंड नंबर का फ्रैक्शन। सेकेंड नंबर में क्या है?
3/10 है तो 3/10। उसके बाद क्या है हमारा 140 है, तो 140 फर्स्ट नंबर का फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट में क्या है 2/5 तो 2/5। उसके बाद क्या है हमारा 160 है जो थर्ड स्मॉलेस्ट है, तो ये फोर्थ का फ्रैक्शन क्या है 16 में 35 है, और फोर्थ में हमारा क्या बचा, फोर्थ में हमारा थर्ड नंबर वाला फ्रैक्शन क्या है, थर्ड नंबर वाला फ्रैक्शन है 9/14 है। और जब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप नहीं सजा लीजिएगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इन सारे फ्रैक्शन को डेकोरेट करके कमेंट में कर दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब हम क्या देखेंगे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे एडिशंस ऑफ फ्रैक्शन। क्या देखेंगे भाई, पहले क्या देखेंगे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए हमारे पास बहुत सारे फ्रैक्शन हो, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो, तो हम उन सबको कैसे ऐड करेंगे। तो हम फर्स्ट में हम देखेंगे रूल नंबर 1 में हम देखेंगे एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ तो बताइएगा भैया एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन को कैसे हम ऐड करेंगे। देखिए भाई कुछ नहीं है एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, हमारे पास 2, 3 4 जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो सारे लाइक रहेंगे और बोलेंगे कि इन सबको ऐड कीजिए। जैसे एग्जांपल में देखिए आप, एग्जांपल में देखिएगा हमारे पास दे दिया 3 हमारे पास दे दिया लाइक फ्रैक्शन। एग्जांपल नंबर 1 3/5 प्लस 4/5 प्लस 11/5। तो देखिए दोस्तों ये जो है ना लाइक फ्रैक्शन को जोड़ने का एक, लाइक फ्रैक्शन को ऐड करने का एक रूल होता है। तो रूल क्या होता है, तो रूल हमारा ये होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फॉर एडिंग लाइक फ्रैक्शन, रूल हमारा क्या होगा, फॉर एडिंग लाइक फ्रैक्शंस, for adding like fraction we add the denominators, we add the numerators and denominator remains constant मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट मीन्स होता है अनचेंज, मतलब ये 5 है तो 5 ही रह जाएंगे। तो क्या बोल रहा है, फॉर एडिंग लाइक फ्रैक्शन वी ऐड द ओनली न्यूमरेटर्स, मतलब हम न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। तो ऐड जब हम करेंगे इन फ्रैक्शन को तो हम किसको सिर्फ ऐड करेंगे, हम सिर्फ ऐड करेंगे न्यूमरेटर को। तो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना है 3 है, सेकंड वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना है 4 है, और ये थर्ड वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना है 11 है। और हम फ्रैक्शन का साइन लगाएंगे और देखिए क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा भैया। तो डिनोमिनेटर कितना है 5 है, तो हम एक ही 5 लिखेंगे, चाहे कितना भी हो डिनोमिनेटर में 5, 10, 5, हम एक 1 ही 5 लिखेंगे। उसके बाद सारे न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, 11 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 3
18 हो जाएगा। 18 अपॉन में क्या हो गया 5, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया भैया हमारा आंसर हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। क्या देखेंगे एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। तो इसे हम करते हैं इरेज करते हैं। टॉपिक हमारा वही रहेगा एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा सिर्फ अनलाइक फ्रैक्शन होगा। तो जब भी अनलाइक फ्रैक्शन का चर्चा हो और उस पर हमारा क्वेश्चन बने तो हम अनलाइक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे किस में, लाइक फ्रैक्शन में, फट से कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारा देख लीजिए कोई एग्जाम्पल है 3/5 प्लस में क्या है 2/1 है और प्लस में क्या है प्लस में हमारा 4 क्या हो गया 7 हो गया। ये सभी को हमें क्या करना है ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि क्या ये फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है। यदि लाइक फ्रैक्शन रहेगा तो सिर्फ हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर को कांस्टेंट करके हम डाउन में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तो है भैया हमारा दे दिया अनलाइक फ्रैक्शन। अब तो मामला फंस गया। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन में हमारा क्या रहेगा कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। हम पीछे बता सके, हम बैक में बता चुके, वीडियो को अभी आप नहीं देखेंगे कि मेथड ऑफ कन्वर्टिंग, हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो आप पॉज करके मतलब बैक करके देख सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 35। अब हम सारे फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे। तो 3/5 है तो 5, प्लस में 2/1 है तो 1 और प्लस में 4/7 है तो 7। और सारे डिनोमिनेटर को हम कितना बनाएंगे, सारे डिनोमिनेटर को 35 बनाएंगे। तो 5 को हम 35 बनाने के लिए क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई। 1 को 35 बनाने के लिए 35 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 35 से मल्टीप्लाई। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। ये नीचे हम जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप में हमें 7 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ता है, इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें फ्रैक्शन को भी तो कांस्टेंट रखना है। यदि फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो हमारा तो क्वेश्चन के जब आंसर लाएंगे तो वो भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए 35 अपॉन में क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70/35 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 20/35 हो जाएगा। देखिए तो दोस्तों अब हमारा ये लाइक फ्रैक्शन बन गया। अब जैसे ही लाइक फ्रैक्शन बन गया तो हम डिनोमिनेटर को सिर्फ लिखते हैं 35, डिनोमिनेटर को कितना लिखते हैं 35 और सारे न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं। तो 35 प्लस में क्या है 70 है, प्लस में क्या है 20 है। अब ऐड करेंगे हम तो देखिए 70 और 20 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 में जब आप ऐड करिएगा 35 तो कितना हो जाएगा 125 अपॉन में क्या है 35 है। आप इनको आप लोएस्ट टर्म को क्या बोलते हैं इरेड्यूसिबल टर्म बोलते हैं। तो अभी हम नहीं बताए हैं, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन के बाद हम उसको भी डिस्कशन कर लेंगे कि लोएस्ट टर्म में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, आखिर लोएस्ट टर्म होता क्या है। तो आप ये देख लिए। अब हम इनका हम बताएंगे, इनको तो हमें इतना करना पड़ा और लाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें लाइक फ्रैक्शन में करना पड़ा। और देखिए इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है। क्या होता है भाई शॉर्टकट मेथड, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन नहीं कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बाद में चेक कर लीजिएगा। आप देखिए रिवीजन करते रहिएगा। देखिए एक इसका शॉर्टकट मेथड भी होता है किसका, अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने का। उनको कैसे करते हैं भैया,
तो देखिए वही तो हम दिखाने आए हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम जब लेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब देखिए 5 का टेबल में कितने टाइम्स 5 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 35 आ जाए। तो आप बोलिएगा 7 टाइम्स जब हम 5 के टेबल पढ़ते हैं तो हमारा 35 हो जाता है। तो जब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे 7 बार में आएगा तो हमें 3 का टेबल भी 7 बार में पढ़ना पड़ेगा। देखिए 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 35 टाइम्स में आएगा। तो 2 को हम 35 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 बार में 35 आ जाएगा। तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किन से, 5 से। देखिए मल्टीप्लाई करिए, 21 70, ये क्या हो जाएगा, 20 ना हो जाएगा। अब देखिए सारे को ऐड करिएगा, अपॉन में क्या है 35 है। इन सारे को जब ऐड करिएगा आप देखिएगा दोस्तों, हम वहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में हम कितना लिख दिए थे, यहाँ 25 लिख दिए थे। तो आप वहाँ पे 21 कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया था, इसके लिए आप माफ़ कर, इसके लिए आप आई एम सो सॉरी। इन सारे न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर को हम एक इस द शॉर्टकट मेथड है। क्या है भाई, शॉर्टकट मेथड। न्यूमरेटर्स को ऐड करिएगा तो 121 और डिनोमिनेटर कितना है, 35 है। अब हम क्या देखेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन भी सेम होता है, सारे रूल वही होते हैं जिसके रूल एडिशन के होते हैं, बस साइन चेंज हो जाता है। प्लस के जगह पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो अब हम क्या देखेंगे भैया, अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ क्या देखेंगे, फ्रैक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे भैया, सब्सट्रैक्शंस ऑफ, सबसे पहले आप 2 फ्रैक्शन देखिए, 2 लाइक फ्रैक्शन। अब थोड़ा हम तेजी चलेंगे, समझे। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल ले लीजिए। 4/5 माइनस में कितना है, 3/5 है। हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर देखेंगे, क्या सेम है डिनोमिनेटर, तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन को जैसे हम एडिशन में रूल लगाते हैं वैसे ही रूल सब्सट्रैक्शन में लगता है। डिनोमिनेटर को रहने दीजिए सेम और न्यूमरेटर को हम ऐड करते थे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या देखेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 4/5 माइनस में क्या है, 7y। 4/5 माइनस में 7y ले लीजिए, आप ले लीजिए 7y ले लीजिए, आप 6 ले लीजिए। क्या ले लीजिए भैया, 6 ले लीजिए। तो हम कैसे करेंगे, शॉर्टकट मेथड बताए थे। शॉर्टकट मेथड क्या बताए थे, 6 और 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 में 6 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 30 प्राप्त होगा। तो 4 में हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 में हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो 7 में भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 × 4 24 और माइनस में कितना है, 35 ना हो जाएगा। और अपॉन में कितना है, 30 है। तो आप क्या करिएगा, ऐड करिएगा। तो ऐड सब्सट्रैक्ट करिएगा। तो देखिए ये साइन ज़्यादा है 35 वाला का, तो माइनस में आएगा कितना, 11 अपॉन में क्या आएगा, 30 आएगा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन और लोएस्ट टर्म। जो हमारा पोर्शन क्या हो गया है, जो छूट गया था, हमने एवॉइड कर दिया था। तो अभी हम उनको देख लेते हैं, हमें याद आ गया है, आई रिमेम्बर्ड। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन का एक टाइप जो हम लेफ्ट कर दिए थे, स्किप कर दिए थे, जो समझिए भैया क्या था, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन और लोएस्ट
टर्म। देखिए भैया इसका डिफिनीशन देखिए क्या डिफिनीशन होता है। अ फ्रैक्शन इज सैड। देखिए इससे एक ही फ्रैक्शन के बाद चल रहा है, अ मतलब वन फ्रैक्शन के बाद चल रहा है। अ फ्रैक्शन इज सैड टू बी irreducible or lowest term if the HCF of numerator and denominator इज 1। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए 4 और 5। 4 और 5 का HCF कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा क्या है, लोएस्ट टर्म में है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या देखिएगा, 10/11। 10 और 11 का HCF कितना होता है, 1। तो ये हमारे क्या है, लोएस्ट टर्म में है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, 20 में क्या होगा, 30 होगा। क्या इन दोनों का HCF 1 है? तो बोलिए कि सर 1 नहीं है, तो ये हमारा लोएस्ट टर्म में है, नहीं है। तो हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं भैया, तो HCF हम फाइंड आउट करेंगे किसका, 20 और 30 का HCF फाइंड आउट करने आता है। हम 2 से पहले लगाएंगे किसको, 30 को। 1 से जाएगा 20, हमारे पास कितना आएगा, 10। उसके बाद 20, तो 2 बार में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास HCF कितना है, 10 है। तो हम 10 से ऊपर भी डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म या इरेड्यूसिबल टर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम 10 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे। जब आप 20 को 10 से डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, हमारे न्यूमरेटर में 2 आएगा, और जब 30 को 10 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। 2 और 3 के क्या HCF 1 होता है, तो बोलिएगा जी सर ये होता है। तो अब हमारा ये पोर्शन खत्म, पोर्शन एंड हो गया है। कौन सा पोर्शन, इरेड्यूसिबल और लोएस्ट टर्म का। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। सो देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या है भैया, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस मतलब मोर देन 1 फ्रैक्शंस का हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। देखिए मेरे भाई, हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तब जब भी हम आप वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर तब आप पर नोटिफिकेशन गिरेगा, तो आप वीडियो आसानी से देख लीजिएगा, आवाज़ कर लीजिएगा वीडियो। तो अब हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का ही सिनोनिम क्या है, प्रोडक्ट मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं भैया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन होते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर। देखिए मल्टी को MUL लिख के डॉट दे देते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर्स
बाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। जैसे देखिए हमारे पास टू कोई फ्रैक्शन है, 2/5 इंटू में क्या है 6/7, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हम सबसे पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फ्रैक्शन के साइन लगा के डिनोमिनेटर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 हो जाता है हमारा 12 और 5 इंटू 6 क्या हो जाए 5 इंटू 7 हो जाता है 35। जैसे देखिए 2/4 हो गया, 7/6 हो गया, इंटू में 15 क्या हो गया 4 हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे सारे न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू में 7 इंटू में 15 अपॉन में क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 इंटू में 4, सारे को मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा 15 में 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 105 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 210 हो जाएगा। देखिए 6 में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा 24, फिर उसमें 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 96। ये हमारा क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया। अब हम क्या देखेंगे दोस्तों मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न। देखिए दोस्तों हम इसका ये सारा हमारा क्या है ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिनको आप स्टडी किए बिना आप कोई एक भी क्वेश्चन नहीं डील कर पाएंगे। तो अब हमारा एक नेक्स्ट होगा प्रॉपर टॉपिक, प्रॉपर लेक्चर किस पे होगा, प्रॉपर लेक्चर होगा हमारा एक नेक्स्ट फ्रैक्शन की ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। लगभग हमारे 1 से 1.5 आवर के वीडियोस रहेंगे जिनमें हम अप्रोक्स 50 क्वेश्चन करेंगे। किन के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग हम 50 करेंगे। किन मतलब उस चैप्टर तो हम करेंगे फ्रैक्शंस चैप्टर का, किसका फ्रैक्शन चैप्टर्स का सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारे इसी पर होंगे। अगर आपको फ्रैक्शन के ऑल कॉन्सेप्ट यदि आपको अंडरस्टैंड आप करे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।